नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों से आना-जाना लगा रहता है, माइग्रेशन लगा रहता है। तो उत्तर की तरफ भी दक्षिण से बहुत सारी कम्युनिटीज़ आई हैं, विभिन्न कारणों से। उत्तर से दक्षिण की ओर भी गई हैं। जैसे राजस्थान के मारवाड़ी समाज पूरे देश में हर जगह मिलेगा। वो गुवाहाटी में भी मिलेगा, बैंगलोर में भी मिलेगा, बम्बई में भी मिलेगा और भोपाल में भी, सभी जगह। तो इसी तरह से दक्षिण में से भी आए हैं नॉर्थ की ओर। तो एक विषय ये है कि दक्षिण के ब्राह्मण और उत्तर के राजगुरु। तो इस दिलचस्प विषय पे बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है जाने-माने पत्रकार, चित्रकार, लेखक और चिंतक श्री अशोक आत्रेय जी को। तो उनसे मिलकर के इस बात को समझ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम और आपका स्वागत है बात। आपको बात 25 के लिए विशेष रूप से नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को श्रोताओं को नमस्कार। आपका स्वागत है भाई साहब। तो दक्षिण के ब्राह्मण, उत्तर के राजगुरु, तो ये जो एक वास्तविकता है उसको आप जरा समझाएं। उसका इतिहास कहाँ रहा है। जैसे आप लोग कहते हैं कि आप लोगों का उद्गम जो है वो आंध्रा से हुआ है, और किस कालखंड में जयपुर में या कि राजस्थान में आए। आपका परिवार तो बीकानेर पहुंचा, तो उसके बारे में आप समझाएं। आपका स्वागत है भाई साहब बात 25। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अपनी विरासत के विस्तार के लिए मैं आपको सबसे पहले एक विशेष अपना जो पंच ब्रह्मासन स्थित महाराज जी का ग्रंथ है उसको दिखाना चाहूंगा, उसका अवलोकन करना चाहूंगा। जो मैंने लिखा है तो शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए जो संतानंद जी थे उनसे मैंने दीक्षा ली थी जयपुर में, और उस दीक्षा के दौरान मैंने ग्रंथ लिखा था और उनका हमने विशेष रूप से उनका कृति बनाई। तो एक ग्रंथ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज राजेश्वरी सुंदरी, पंच ब्रह्मासन राज राजेश्वरी सुंदरी। ये जो डीटी है ये हमारे परिवार की, हमारी विरासत की हमारी डीटी है, इसका विस्तार। इस संदर्भ में आपसे मैं संवाद करूंगा और उससे संबंधित कुछ सवालों के मैं आपको जवाब भी दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ शुरुआत में कि जैसा सभी लोग जानते हैं कि भक्ति का जो विकास है, उद्भव हुआ, वो दक्षिण में हुआ और उसका विस्तार जो है वो उत्तर में। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे हिंदी साहित्य की परंपरा में, भक्ति काल की परंपरा में, और सभी जो संत संप्रदाय लोग हैं वो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि यह एक ध्रुव सत्य है। भक्ति का विकास, डिविनिटी का विकास, मंदिरों के उच्चतम शिखरों का विकास दक्षिण में हुआ और धीरे धीरे वो दक्षिण से थे उत्तर के आ गए। मैं जिस परिवार की, जिस परंपरा की, जिस विरासत की बात कर रहा हूँ, यह परंपरा शंकराचार्य की परंपरा। दो विशेष परंपराओं से दक्षिण के लोग आए और उत्तर भारत में आकर के स्थापित हुए। एक परंपरा थी वैष्णव, दूसरी थी शाक्त और शैव। तो ये जो तीनों परंपरा है, शाक्त परंपरा से जुड़े हुए वो लोग थे जो राजा महाराजाओं से जुड़े और विशेष अवसरों पर पॉलिटिकल कारणों से, सोशल कारणों से, सामाजिक कारणों से दक्षिण से आकर के उत्तर में सेटल हुए, क्योंकि उनका ज्ञान की परंपरा है बहुत रिच। और साउथ से जो उनकी परंपरा हजारों सालों की परंपरा थी उससे वो जुड़े हुए थे। तो ऐसे दक्षिणार्थ के ब्राह्मण, ऐसे दक्षिणार्थ के लोग जो है साउथ से होकर के उत्तर भारत में आए। विशेष रूप से दो विशेष संप्रदायों के लोग आए, जिसमें तो मध्वाचार्य के जो वंश परंपरा थी, वैष्णव परंपरा थी, वो यहाँ उत्तर में आई। और अकबर के समय, सरकार उसके दुर्गावती के समय में बहुत सारे एक संत साधु और जो स्कॉलर्स थे वो साउथ के उत्तर में आए। तो वहां से जी, यू वांट टू आस्क मी सम क्वेश्चन? हाँ जी, आपने कहा कि अकबर के समय में, तो अकबर के समय में कोई विशेष घटना थी जिसके प्रभाव में
या जिसके कारण में ये माइग्रेशन आरंभ हुआ, इसके बारे में कुछ बताएं भाई साहब। देखिए, इसके संबंध में दो बातें कही जाती हैं जो प्रचलित मान्यताएं हैं, और जी। विशेष रूप से हमारे यहाँ स्नातक की पीठ है, उसमें स्कॉलरली लोग रहे हैं, और कंठमणि शास्त्री एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका अपना वहाँ पर विद्या का अपना एक उनका डिपार्टमेंट था। तो उन्होंने भी खोजबीन करके, और बीकानेर के नागेश्वर गोस्वामी जो कि इस परंपरा से जुड़े हुए थे, महाराजा गंगा जी के ये भी थे, और उसके अलावा इस परंपरा से गुरु जी परंपरा जुड़े थे। उनके द्वारा उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर ये बात सामने आई कि दो कारणों से विशेष रूप से दक्षिण के लोग, विशेष रूप से जो टैलेंट शामिल है, वो दो कारणों से भारत की तरफ आए। तो था एक तो दग्धा नाडु और एक वेली नाडु। वेली नाडु, नाडु यानी नाडु वाले रहने वाले से। वेली का मतलब जो है वो जल प्रलय से, और दग्धा का मतलब अग्नि, अग्नि दाह से। तो अग्नि रहा हुआ जो दक्षिण में जोरदार, जहाँ से वो लोग आए, पेड़ापट्टनम नदी थी जहाँ पर लोग स्थापित थे। तो दग्धा नाडु जो अग्निदाह की वजह से यहाँ से आए, और वेलु नाडी जब जलप्रलय हुई किसी वजह से वहां से निकल करके, वहां जब सारा नष्ट हो गया किसी वजह से साउथ में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो सारा एरिया है, उसको मिला जुला जो बाइफर जोन बनता है, आंध्र का टुकड़ा है, तो बाइफर जोन में ये पीढ़ियां रहती थी, ये स्कॉलर्स रहते थे। ये स्कॉलर्स जो है जिसमें वैष्णव थे और तांत्रिक थे। तो अग्नि दाह से और दूसरे जल प्रलय से वो लोग आए। इसके अलावा जब यज्ञ किया दक्षिण भारत से जब लोग आए, और उत्तर भारत में जब राजा महाराजाओं ने, रानियों ने, महाराजाओं ने जब यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में दक्षिण के सभी स्कॉलर्स को अलग अलग राज्यों ने, विशेष रूप से दुर्गावती के राज्य में, दुर्गावती के समय जो यज्ञ हुआ, उस रायपुर के यज्ञ में वहां से लोग अलग अलग आए। हमारी जो परंपरा थी, विशेष रूप से हमारी परंपरा के जो लोग थे, तो अय्यप्पा दीक्षित जिनका नाम था, समर्पण दीक्षित था, वो वहां से श्रृंगेरी से, सॉरी, वहां से दक्षिण से निकल के आए, और उसके बाद में वो है आपको मध्य प्रदेश में आए, और मध्य प्रदेश से फिर आमेर में आए। तो आमेर राजघराने में विष्णु सिंह जी जो थे, फादर ऑफ जय सिंह जी, उनको उन्होंने दीक्षा दी, श्री विद्या की दीक्षा दी, विष्णु सिंह जी की दीक्षा दी। उनको महापुरा गांव जागीर के रूप में मिला, उन्होंने किया। महापुरा का नाम भी शिवानंद गोस्वामी द्वारा ही स्थापित है। वहां पर एक मंदिर भी है लक्ष्मी नारायण का, जो स्थापित किया गया था, जिसकी मूर्ति साउथ से आई। तो ये जो शाक्त परंपरा है, जो शिवानंद गोस्वामी से शुरू हुई, उसकी बाद की जागीरदारी, शिवानंद गोस्वामी की बाद की जागीरदारी, अकबर के बाद में जयसिंह पीरियड तक तो ये सारा कुछ रहा। किंतु जयसिंह के बाद में अमृत सिंह जी जब बीकानेर के राजा हुए, तो महापुरा से शिवानंद बीकानेर चले गए, और उसके बाद बीकानेर में उसकी राज परंपरा चालू हो गई। तो ये जो शाक्त परंपरा है वैष्णवों के अतिरिक्त, उसकी राजगुरु परंपरा, वो मंदिर मार्ग की नहीं है। उनको सभी राजा महाराजाओं के स्टेट के जो टॉप के लोग थे, राजा महाराजा था, उन्होंने उनको आश्रय दिया, उनको गुरु माना, उनसे दीक्षा ली। तो ये दीक्षा परंपरा जो कि पंच द्रविड़ों से जुड़ी हुई है, और विशेष रूप से शिवानंद जी के द्वारा शुरू हुई, वो बाद में आमेर से बीकानेर से चली गई, और वो परंपरा आज भी कायम। जी।